बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम लाला का बाजार निकट घंटाघर मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर। इस 661/6 को बचाने के लिए सेंट्रल मार्केट में पूरे मेरठ के व्यापारी एकजुट हुए। शक्ति प्रदर्शन कर यह बताने की कोशिश की कि व्यापारी चाहे सेंट्रल मार्केट का हो या जागीती बिहार का, आबुलेन का हो या बेगमपुल का या सदर बाजार का, अगर व्यापारियों के अस्मिता पर कोई आंच आती है तो सभी व्यापारी एकजुट हैं। जिस तरीके से लगातार 661/6 का मुद्दा 2014 से सुर्खियों में है, उससे साफ है कि कहीं न कहीं व्यापारियों के अंदर दर्द है। सेंट्रल मार्केट में 661/6 को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के दरबार में व्यापारी जा चुके हैं और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में नवीन गुप्ता, अजय गुप्ता सहित तमाम व्यापारियों ने अपनी बात रख दी है। आज शक्ति प्रदर्शन के दौरान संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता भी सेंट्रल मार्केट पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में व्यापारियों की हिम्मत अफजाई की और कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे, एक साथ रहेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग नहीं होंगे। इस दौरान रोजाना खबर के साथ खास बातचीत में नवीन गुप्ता ने कहा कि आवास विकास भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 661/6 को ध्वस्त करने के लिए 1,66,55,000 के रुपए का जो टेंडर जारी हुआ है, उससे साफ है कि कहीं न कहीं इस मामले में भी भ्रष्टाचार है। उन्होंने इतना कहा कि 20 लाख रुपए में वो इस बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं और 20 लाख में काम कर देंगे। वहीं उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आवास विकास के अधिशासी अभियंता आफ्ताब अहमद पर भी सवाल खड़े किए और उन्हें भ्रष्टाचार कहा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एक्शन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। नवीन जी, इस जो विवादित कॉमर्शियल है, विवादित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह के आदेश हो चुके हैं इसमें, तो उसको तोड़ने के लिए 1,66,00,000 रुपए की आवास विकास परिषद ने अनुमानित लागत बताते हुए निविदा आमंत्रित की है। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, मेरा ये कहना है, ये बड़ा हास्यास्पद बात है आवास विकास की जी। 450 मीटर में बना हुआ एक भवन है जिसको तोड़ने के लिए 1,66,55,000 रुपए का वो टेंडर छोड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या हास्यास्पद होगा? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? हमें ठेका दे दो, हम 20 लाख रुपए में तोड़ देंगे। लाओ तो सही, 1,66,55,000 रुपए। सारा आवास विकास के अधिकारी नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है, इस मेरठ में सारे भ्रष्टाचार के जड़ आफ्ताब नाम का वो अधिकारी है जो मेरठ के व्यापारियों को लूटने का और आम आदमी को लूटने का काम कर रहा है। तो आपका मेन कहना ये है कि ये बिल्डिंग अगर ध्वस्त की जाए तो 20 लाख में ध्वस्त हो जाएगी, जिसके लिए वो 1,65,00,000 रुपए खर्च हो रहा है जी। 20 लाख रुपए में भी खर्च नहीं होगा। 1,66,00,000 रुपए में 450 मीटर में, 1000 मीटर में बिल्डिंग बना देंगे। इतने पैसे बिल्डिंग बना देंगे। ये तो ये उल्टा ठेकेदार पैसे दे के जाएगा। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ से भी मिले, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद ये खेल चल रहा है। सरकार भी भाजपा की है। सरकार, यही तो बात है कि सरकार भाजपा की है, अधिकारी हमारे हैं और उसके बाद हमें ही लूट रहे हैं। यही हमारी कमी है। सरकार हमारी, अधिकारी हमारे, हम भाजपा के और अधिकारी हमारी भाजपा की सरकार में हमारे ही लोगों को लूट रहे हैं, व्यापारियों को लूटने का काम कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी को आगे आना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा और एक बार कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो इससे ये नहीं लग रहा कि पार्टी की बदनामी हो रही है? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नुकसान। अगर शास्त्री नगर में 661/6 नाम का भवन गिराने का काम पूरा हो जाता है तो मैं समझता हूँ इसकी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नज़ीर बनेगा। मेरठ के अनेकों व्यावसायिक भवन गिराए जाएंगे और फिर मेरठ से निकलकर उत्तर प्रदेश के और जिलों में जाएगा। इसका सारा का सारा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उठाना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में प्रभावित निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा अगर सरकार नहीं चाहती तो। हमारा ये मानना है सरकार को चाक जाना चाहिए और हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको मुख्यमंत्री जी के आवास पर डेरा डाल देना चाहिए
कि जब तक मेरठ की समस्याओं का निस्तारण आप नहीं करोगे तब तक हम मेरठ नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभावित वो भी होंगे। शास्त्री नगर में केवल शास्त्री नगर में व्यापार करने वाला व्यापारी नहीं है, उसका मकान मेरठ शहर विधानसभा में भी होगा, उसका मकान मेरठ कैंट विधानसभा में भी होगा, वो मेरठ दक्षिण विधानसभा में भी होगा। सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ पार्टी का नुकसान होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जी का रुख नरम है व्यापारी के प्रति, उन्हें चिंता, और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।